नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने देर रात को किया शिविर लाइन सफाई कार्य का निरीक्षण। किसानों के मुद्दों को लेकर भिवानी में जन आंदोलन करेगी किसान सभा। भारतीय भाषा उत्सव में विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। बेरोजगारी ही आतंकवाद को देती है जन्म, कहा सुरेश शर्मा ने। और अब खबरें विस्तार से। डीसी महावीर कौशिक ने देर रात शहर में दादरी गेट क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुपर सकर मशीन से की जा रही सीवर लाइन की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सीवर लाइन की सफाई कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि नालों से निकाली जा रही गाद को जल्द से जल्द सड़क के किनारों से उठाया जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और गाद वापस नालों में ना जाए। उन्होंने बताया कि 15 जून तक नालों की सफाई का कार्य संपन्न कर दिया जाएगा। सुपर सकर मशीन से की जा रही शिविर लाइन की सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए डीसी महावीर कौशिक ने निर्देश दिए कि सुपर सकर मशीन द्वारा की जा रही शिविर लाइन की सफाई कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए ताकि मानसून से पहले अधिक से अधिक शिविर लाइन की सफाई हो सके। उन्होंने कहा कि शिविर लाइन साफ होने पर ही पानी की निर्बाध रूप से निकासी हो पाएगी। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने डीसी को बताया कि सुपर सकर मशीन द्वारा सर्कुलर रोड पर करीबन 1.5 किलोमीटर लंबे लाइन की सफाई की जा चुकी है। विभाग द्वारा फैंसी चौक से ढाना रोड तक नाले की सफाई करवाई गई है। इसी प्रकार सब्जी मंडी से विकास नगर में जाने वाले नाले की एमसी कॉलोनी से विकास नगर क्षेत्र में भी सफाई करवाई गई है। उन्होंने बताया कि लोहारू रोड आरओबी से एसटीपी को जाने वाले नाले की सफाई का कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उनके विभाग के तहत आने पर बरसाती नालों की सफाई का कार्य करीबन 70% पूरा हो चुका है और 15 जून तक सभी नालों की सफाई का कार्य संपन्न कर दिया जाएगा। शहर के अंदर जो नाले हैं उनकी सफाई है, जो ओपन ड्रेन वो नगर परिषद करती है और जो सीवरेज है उसकी सफाई है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। तो उसका भी मौका मुआयना करेंगे, लेकिन उनको मैंने एडवांस से हिदायत कर रखी है। जो नाला है, जो नाले में से जो वो गाद निकालते हैं या कूड़ा करकट निकालते हैं, वो तुरंत ही जैसे वो सूख जाता है तो उसको अगले दिन ही उठाएं ताकि वो वापस नाले के अंदर ना आए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो एक मुख्य कारण है ये भी है कि लोगों ने जो नाले हैं उनको कवर किया हुआ है और उनको इस तरह से ढका हुआ है कि वो जो विभाग है वो चाहकर भी उनकी सफाई नहीं कर सकते या उन लोगों ने थड़े बना रखे हैं। तो ये जैसा मैंने पहले बताया है कि कोई भी कार्यक्रम है वो समाज के सहयोग के बिना पूरा नहीं होता। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऐसे लोग हैं अगर उन्होंने ढक रखे हैं तो पत्थर उठा के अपने आप सफाई करें या पब्लिक हेल्थ या जो नगर परिषद का जो स्टाफ आता है उनका सहयोग करें। किसान सभा अब किसानों के मुद्दों को लेकर भिवानी में जन आंदोलन करेगी। 2023 के खरीफ फसल बीमा क्लेम में शेमा कंपनी के भ्रष्टाचार, बिजली टावरों का मुआवजा व खाद पानी को लेकर जून जुलाई में आंदोलन का जिला बैठक में फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल ने की। बैठक में सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि शहरों के अलावा गाँव में भी पीने का पानी नहीं है। नहरी पानी मिलना तो दुर्लभ हो गया। डीएपी खाद की भारी कमी है। नकली खाद बीज पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही। किसान सभा के जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने बताया कि फसल बीमा कंपनी शेमा ने खरीफ फसल 2023 में भिवानी जिले में 200 करोड़ तथा दादरी जिले में 150 करोड़ का घोटाला किया है। घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने, दोषियों को सजा दिलवाने व किसानों को उनका वाजिब 350 करोड़ का भुगतान करवाने को लेकर लोहारू केंद्र बनाकर जून जुलाई में सभा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में विशेषकर लोहारू, बहल व सिवानी से बिजली के बड़े टावर सरकारें प्राइवेट कंपनियों के लिए निकलवा रही हैं और किसानों को न्यायोचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। न्यायोचित मुआवजे के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यही आंदोलन तेल पाइप लाइन के लिए होगा। जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि गाँव में भी पीने का पानी नहीं है। डीएपी खाद की भारी कमी है। नकली खाद बीज पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। बकाया पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान सभा संघर्ष करेगी। मैं मास्टर जगरोशन, अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी।
आज का दो तरह के एजेंडे हैं जी। एक तो हमारा सांगठनिक, दूसरा है भिवानी जिला का 2023 का कपास का भिवानी और दादरी दोनों जिलों का 450 करोड़ से ज्यादा बीमा। लेकिन सभी गांवों की क्रॉप कटिंग ठीक हुई, उसी के आधार पे 460 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन हुई। लेकिन 2024 में हरियाणा सरकार ने, और जिसमें प्रमुख रूप से हम कहेंगे जो मंत्री जी भिवानी से थे उनकी, और बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ करके और डायरेक्टर ऑफिस पे अवैध रूप से हमारा 390 करोड़ रुपए बीमा काट दिया गया है। तो आने वाले टाइम में हम योजना बना करके जिला की प्रमुख रूप से ये जो बीमा कटा है इसमें 190 करोड़ रुपए लुहारू हल्का का है, जिसमें 3 तहसीलें हैं, लुहारू, बहल और सिवानी, और 150 करोड़ रुपए बीमा है वो है दादरी का, क्योंकि उस समय दादरी भी भिवानी का हिस्सा था, और 16.5 करोड़ रुपए तोसांग तहसील का बनता है। तो हमारे आंदोलन का प्रमुख केंद्र लुहारू हल्का रहेगा। तो आने वाले टाइम में हम गांव-गांव जा करके किसानों को पहले तो जागरूक करेंगे और लगभग उन किसानों से संपर्क हम करेंगे जिनका बीमा आया हुआ है, क्योंकि व्यक्तिगत लिस्टें भी उपलब्ध हैं। तो प्रत्येक गांव में जा करके हम आने वाले टाइम में ये हमारा अभियान चलाएंगे। बाकी दूसरा जो बड़ा मुद्दा है भिवानी में वो है, एक बड़ी लाइन बिजली की आ रही है बीकानेर से, और एक लाइन जो है पीछे बारडा भिवानी होते हुए रोहतक जिला में चलेगी गैस पाइपलाइन की। ये इससे एक पाइपलाइन जाएगी हिसार, लेकिन इन पाइपलाइनों का किसान को कुछ नहीं मिल रहा। और किसान की जो भूमि आज मान लिया उसकी कीमत 30 लाख रुपए है, यदि उसमें से किसान के खेत से पाइपलाइन चली गई तो उस 1 एकड़ की कीमत 12-15 लाख पे आ जाती है। किसान ना तो उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कर सकता है और सेल में भी उसको बड़ी दिक्कतें आएगी। और ये सब प्राइवेट कंपनियां इस तरह की लाइनें डाल रही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इस मुद्दे पर भी बड़ा आंदोलन होगा। सुमित, राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा। आज जो है किसान सभा भिवानी की मीटिंग हुई है, इसमें निर्णय लिया गया है कि 9 जुलाई को पूरे देश के किसान और मजदूर जो है पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें मजदूरों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, और इसके साथ साथ मोदी सरकार जो किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है, जिसके चलते अभी 25 नवंबर को पिछले साल सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति ले आई, या फिर अमेरिका सरकार जिस तरह से टैरिफ को कटौती करवाने का दबाव बना रही है भारत सरकार के ऊपर, या जो अन्य विकसित देश है चाहे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, वहां से जो दूध व्यापार का समझौता भारत सरकार कर रही है, इन स्मार्ट मीटर योजना का सवाल है, किसानों की एमएसपी का सवाल है, जो लगातार सरकार जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, एमएसपी नहीं दे रही है, इन तमाम मसलों के ऊपर जो है 9 तारीख को पूरे देश में और विशेष तौर पे हरियाणा प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन जो है किए जाएंगे। आज हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग है। मैं कामड़ ओम प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी का। आज हमारी मीटिंग में ये तय किया गया है कि आने वाले समय में किसानों के और आम जनता के मुद्दे हैं। विशेषकर गांव में पीने का पानी भी नहीं आ रहा, नहरी पानी तो आना ही बंद हो गया है, और ये नकली खाद बीज वगैरह जो है इनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। और खाद की डीएपी की विशेषकर बड़ी भारी किल्लत है, कोई योजना नहीं है सरकार के पास, इसलिए उस खाद की व्यवस्था की जाए। और ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन है ये भी अभी जारी नहीं किए जा रहे, अभी बहुत बकाया पड़े हैं। तो इसलिए और मुद्दों के साथ, जैसे छेमा कंपनी ने 350 करोड़ का घोटाला कर रखा है, 200 करोड़ का भिवानी में, 150 करोड़ का दादरी में, उसके लिए आने वाले टाइम में हम आंदोलन करेंगे। और बिजली के जो टावर आ रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, और विशेषकर गैस पाइपलाइन के जो जा रहे हैं, तेल पाइपलाइन के, उनके विरुद्ध जो न्यायोचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, इन मुद्दों को लेकर के आने वाले टाइम में किसान सभा इस जिले में लड़ाई शुरू करेगी। राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन आएंगे उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 2 से 8 जून तक भारतीय भाषा उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों में चौथे दिन बुधवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर कला, नृत्य, संगीत प्रतियोगिताओं सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नोडल अधिकारी विनोद पिंकू पीटीआई ने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों को लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया जाता है।
सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने के अभियान को लेकर जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों में चौथे दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर कला, नृत्य, संगीत प्रतियोगिताओं सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि युवाओं को एक सभ्य, सफल व जागरूक नागरिक बनाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें अन्य गतिविधियों से भी जोड़ना जरूरी है, ताकि वे मानसिक व शारीरिक दोनों तौर पर स्वस्थ रह सके। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी पीटीआई विनोद पिंकू ने बताया कि भारतीय भाषा उत्सव के तहत 2 से 8 जून तक 28 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों में भाषाई विविधता के प्रति सम्मान, जागरूकता और एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा विद्यार्थियों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा व नशा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया गया। इसके साथ ही साथ योग की कक्षाएं भी लगाई गई हैं। ये मैंने पर्यावरण के बारे में बनाया है। जो पर्यावरण है ना, उसके वो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और जो कारखाने, चिमनियाँ हैं वह गाँव व शहर से दूर होनी चाहिए, और जो यातायात के साधन है वह हमें ज़्यादातर सीएनजी से नहीं, बिजली वाले साधन चलाने चाहिए, और जो पेड़ पौधे हैं वह हमें अधिक से अधिक लगाने चाहिए। सर, मैं नई नशा मुक्ति पर बना रही हूँ। जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की दलदल में फंस चुकी है, और मैं उनको इस चित्रकला के उद्देश्य से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नशा आज हमारे लिए कितना भयंकर है। नशे से जो व्यक्ति नशा करता है उसको ना कि उसको बल्कि उसके परिवार को भी बहुत हानि होती है। आज के जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनका शरीर आज बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। मैं उनको उबारने के लिए कहती हूँ कि नशा अगर उनको अपना जीवन अच्छा चाहिए तो वह नशे को छोड़ दे। धन्यवाद। योग दिवस का दूसरा दिन, साथ में ही भारतीय भाषा उत्सव 2025-26 का भी दूसरा दिन, जिसके अंदर हमने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि करवाए गए। भारतीय भाषा उत्सव का जो उद्देश्य है, सरकार का जो एक पहल की है सरकार ने कि सभी बच्चों को ऑलराउंडर बनाया जाए। भाषावाद के साथ साथ हम बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, नज़दीक के गांव में या गोहांड में जाकर बच्चों का भ्रमण आदि करवाते हैं। आज सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आ रही है। बच्चे बड़े चाव के साथ लगन के साथ कर रहे हैं। अगर सरकार इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाहे या कर सकती है, इसको वर्किंग डे में प्रत्येक शनिवार को 3 या 4 घंटे लगातार करवाएं। बच्चों ने बड़ा आनंद में महसूस किया, और हमने बच्चों के साथ में एक नई पहल शुरुआत की है, तो बच्चे बड़े बेहिचक अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ये 2 जून से 8 जून तक है छुट्टियों का जो समर वेकेशन हमारी चल रही है। उसमें बच्चों को एक तरह से एक समर कैंप टाइप जैसे ना, उसमें बच्चे आपस में बातचीत करना सीखें, अलग विषय। इसका डे वाइज और टाइम टेबल है, अलग से फिक्स टाइम है, 2 जून से 8 जून तक पर डे एक्टिविटीज हैं इसकी। बच्चे का भाषा पे फ्लुएंसी, उसकी आपस में बातचीत, उसका संवाद का तरीका, उसका वाक्य विन्यास, शब्दों का सिलेक्शन, और किस तरह से वो बातचीत में इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको कर पाए। हमारे जो पीटीआईज और डीपीज हैं उनकी ट्रेनिंग है सभी की। योगा डे तो 21 जून को होगा, पहले सारे पीटी डीपी ट्रेंड हो जाएंगे उस योगा डे के बारे में, और फिर वो बच्चों को करवाते हैं। 21 जून को जो सरकार की तरफ से निर्धारित प्रोग्राम है उसी हिसाब से 21 जून को सारे हिस्सा लेंगे उसमें। जय हिंद मंच द्वारा विचार गोष्ठी में बेरोजगारी एक मुद्दा रहा। बेरोजगारी के क्या कारण है एवं क्या समाधान किया जा सकता है, इस विषय पर गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा व मुख्य वक्ता नवीन जय हिंद ने कहा कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो बेरोजगारी को खत्म करना होगा, क्योंकि बेरोजगारी ही आतंकवाद को जन्म देती है। अगर रोजगार मिलता है तो युवा नशे जैसी कुरीति में नहीं फंसेगा। जय हिंद मंच द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में बेरोजगारी पर चर्चा की गई। जय हिंद मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा व मुख्य वक्ता नवीन जय हिंद ने कहा कि बेरोजगारी एक समस्या है तथा इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका क्या समाधान हो सकता है,
इस विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि मंच ने कॉरपोरेट घरानों कंपनियों से संपर्क किया है कि वे ग्रामीण युवकों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर से उठकर बच्चा ईमानदारी से काम करके कंपनी को उच्च स्तर तक ले जाने का काम करेगा और युवाओं को नशे जैसी कुरीति से बचाया जा सकेगा। राज्य सचिव हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा और नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स, आज बेरोजगारी एक समस्या और समाधान पर कोटक महिंद्रा द्वारा आयोजित ये विचार गोष्ठी, भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच, जो भारतीय सेना के साथ हर कदम पर खड़ा रहता है और उसका मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज बेरोजगारी समस्या नहीं, बेरोजगार ही आतंकवाद को जन्म देती है। इसलिए अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पहले देश की जो अंदरूनी समस्या है बेरोजगारी, उसको खत्म करने के लिए आज जय हिंद मंच ने ये विचार गोष्ठी यहाँ चित्रकूट में रखी है। हमारे साथ में 3 बार के राष्ट्रपति अवार्डी और फायर चीफ अधिकारी डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, भारतीय युद्ध के दौरान अभी आपने देखा कि भारतीय एयरफोर्स का क्या महत्व था, सीनियर पायलट जो हैं अनिल जी, जिन्होंने अभिनंदन के गुरु भी हैं, साथ ही साथ जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा जी और अन्य अधिकारी कंपनियों के साथ मिल करके आज ये विचार गोष्ठी इस भिवानी में करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि सब मिल करके एक साथ युवाओं को नशे से बाहर निकालें, नशे से बाहर निकाल करके उसको शहरों में रोजगार के लिए जो है वो आमंत्रित करें। इसलिए जय हिंद मंच ने ये मुहिम चलाई है कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर के, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर के, आज एक्सिस बैंक से भी कुछ अधिकारी आए हुए हैं, दूसरी बैंकों से भी यहाँ अधिकारी आए हैं और उन्होंने अभी जय हिंद मंच ने ये मुहिम उठाई है कि भी कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर के नो निंदा और नो चंदा, ये जय हिंद मंच ने क्लियर अपने कॉन्सेप्ट में कहा है कि कंपनियां बगैर किसी फीस के जो गांव के बच्चे हैं उनको आगे आए, क्योंकि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, वो आपके कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज ये विचार गोष्ठी रखने का मुख्य उद्देश्य ये कि बच्चों को, जब हमारे बच्चे यहाँ गांव से निकल करके शहरों में जाएंगे तो वो आपकी कंपनियों को ईमानदारी से संभालेंगे और एक गांव का बच्चा कभी भी अपने गांव के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने देश के प्रति समर्पित होता है। ठीक उसी प्रकार से जय हिंद मंच ने ये बीड़ा उठाया है कि रोजगार के माध्यम से हम जो है वो देश को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, फॉर्मर चीफ ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस। आज ये रोज़गार के बारे में बात जैसे हो रही है, नवीन जी ने काफ़ी बताया है, उससे आगे बढ़ के हम एक स्टेप और आगे चलें कि हमारे बच्चों को आगे रोज़गार लेने में परेशानी कहाँ आती है। सबसे पहले तो उनका व्यवहार, हमें अपने बच्चों को व्यवहारिकता, जो व्यवहार है, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, हॉस्पिटलिटी के बारे में कैसे भाव अपने प्रकट करने हैं, उसके बारे में उनको एक विशेष ट्रेनिंग का एक प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा अपडेट, हम अपने बच्चों को अपडेट करें। जो 10वीं 12वीं या BA PhD जो किया है उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें करंट जो इवेंट्स हैं वो हम अपडेट अपने आप को नहीं रखते। तो बच्चों को अवेयरनेस का प्रोग्राम हम बताएंगे और अपनी हेल्थ के बारे में, क्योंकि पहला अट्रैक्शन उसका बच्चे का जो होता है अच्छी हेल्थ और अच्छा पहनावा, ये भी हम एक इंटरव्यू के दौरान में होता है। इसके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो देहात है उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस जनरल प्रेजेंटेशन में वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं, तो इसलिए नौकरियों में पीछे रह जाते हैं। तो हमारे जो ये कार्यक्रम है ये रोज़गार का, एक तो अपने आप रोज़गार पैदा करें और हम और लोगों को, अपने बच्चों को अपनी फैक्ट्री लगाएं, आगे व्यवहारिकता के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, औरों को नौकरी दें
सेकंड, खुद नौकरी लगे। जो व्यवहारिकता है ये ज़्यादा उपयोगी है कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। ये मेरा यही बार बार है कि वेल डिसिप्लिन, अच्छा व्यवहार और जागरूकता, हर विषय के बारे में जागरूक होना ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा निवेदन है, बच्चों को हम आगे आगे बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दें। है पायलट अनिल शर्मा। मैं दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पढ़ाता हूं बच्चों को। आज इंडिया के सारे स्कूल वाले मुझे बुलाते हैं। मेरा एक ही सब्जेक्ट है कैरियर इन एविएशन, ये मैं बच्चों को बताता हूं। आप आज के विचार गोष्ठी जो जय हिंद मंच ने रखी है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो यूथ है वो भटका हुआ है, उसे नहीं पता मुझे क्या करना है, किधर जाना है, कौन सी लाइन में सूटेबल है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों उनको अच्छी ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना उनको कोई रास्ता बता रहे हैं। तो जब यूथ भटका हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बच्चा पढ़ाई के दौरान उसको पढ़ाई तो आती है, बाकी उसको कुछ नहीं पता। हमारा फर्ज क्या है जय हिंद मंच का, बच्चे में सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल कैसे डेवलप करनी है, विद्यालय टू कार्यालय कैसे जाना होता है। और पायलट बनने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज अनुशासन। वो अनुशासन विद्यार्थियों में आज नहीं है। अनुशासन के बेस पे आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। अगर इस देश में अनुशासन आ जाए, सारी समस्या हल हो जाए। अनुशासन ना सड़क पे है, ना दफ्तर में है, अनुशासन ना पॉलिटिक्स में है, राजनीति में। सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्या है, टीवी जब देखते हैं बच्चे लोग, उस मंच में सब लोग बैठे होते हैं बोलने वाले, लेकिन एक आदमी बात शुरू नहीं करता, दूसरा बोलने लगता है। कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब बोलते हैं। इस देश में सारे कोर्स हैं, एक कोर्स नहीं है, दैट इज हाउ टू लिसन, whom to listen, where to listen. If student knows how to listen, whom to listen, where to listen, all समस्या will be finished. मेरा एक ही लोगों को एडवाइस है, अपने से बड़े बच्चों के, अपने से बड़े इंस्ट्रक्टर की सुनो, उनसे ट्रेनिंग लो और आगे निकलो। यही रास्ता है आगे बढ़ने का। और आज बताना चाहता हूं, पायलट बनना सबसे आसान है। 10+2 क्वालिफिकेशन है, 17 साल की उम्र है, लेकिन 1 लाख बच्चों में भी एक पायलट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पायलट के लिए किसी की अप्रोच नहीं चाहिए। पायलट को ये मैं आईएएस का बच्चा हूं, मैं पीएम का बच्चा हूं, आइदर यू नो हाउ टू फ्लाई और यू नो हाउ टू किल योरसेल्फ। तो यहाँ पे एवरीथिंग इंडिविजुअली होगी और आपको अनुशासन और कॉन्फिडेंस, 2 चीज चाहिए, देन यू कैन बी अ पायलट। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते चलते रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक विगत मई महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेन देन में 4.4% की वृद्धि हुई। आंकड़े के मुताबिक बीते महीने यूपीआई से लेन देन संख्या के हिसाब से 1866 अरब और मूल्य के हिसाब से 25.14 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2016 में डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का सर्वाधिक है। जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 23.95 लाख करोड़ रुपए का था। अगर मई 2024 से तुलना करें तो मई 2025 में यूपीआई से लेन देन में संख्या के हिसाब से 33% की वृद्धि हुई। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को तो बढ़ावा मिला ही, स्मार्टफोन के इस्तेमाल में वृद्धि तथा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी निजी ऐप्स की शुरुआत में यूपीआई को एक लोकप्रिय बनाया। यूपीआई को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, ताकि छोटे डिजिटल लेन देन का खर्च कम हो सके। यूपीआई अब सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इससे भारतीय पर्यटक, छात्र और व्यावसायिक यात्री अपने घरेलू यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान कर सकते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने देर रात को किया सिविल लाइन सफाई कार्य का निरीक्षण। किसानों के मुद्दों को लेकर भिवानी में जन आंदोलन करेगी किसान सभा। भारतीय भाषा उत्सव में विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। बेरोजगारी ही आतंकवाद को देती है जन्म, कहा सुरेश शर्मा ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।